नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं रविंद्र और आप बने हुए हैं मेरे साथ होम गार्डन यूट्यूब पे। फ्रेंड्स, सामने ये देसी गुलाब है, आप देख पा रहे हैं कितने सारे फ्लावर्स और ये देखिए बर्ड आए हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम देसी गुलाब की प्रॉपर किस प्रकार से केयर एंड मेंटेन उसका करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। ये देखिए बहुत सारे इस पर भी बर्ड आ रहे हैं, ये भी हमारा एक देसी गुलाब है। तो मैं आज जो आपके लिए बातें बताऊंगा वो प्रॉपरली सभी देसी गुलाब या इंग्लिश गुलाब पर काम करेंगी एक प्रकार से। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले सॉइल। गुलाब जैसा कि एक मजबूत प्लांट होता है और आप एक बार लगा दें तो कई वर्ष, लगभग 3 से 4 वर्ष ये फ्लावर्स देता है। फार्मिंग के तौर पे लगभग 7 वर्ष एक गुलाब को रख सकते हैं हम। वैसे ज़्यादातर किसान 4 साल रखते हैं, उसके बाद उसके दोबारा से लगा देते हैं। और जो सेंट वाले गुलाब होते हैं जिनसे परफ्यूम्स निकाला जाता है वो लगभग 10 वर्ष तक फ्लावरिंग देते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉइल कैसी रखनी है, वो चाहे आपके गमले हों या फिर ज़मीन हो। तो दोस्तों, गुलाब के लिए जो मिट्टी चाहिए वो ये देखिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए। बेल ड्रेन कहते हैं, अगर आपने गमले में लगाया हुआ तो बेल ड्रेन होनी चाहिए। लेकिन बेल ड्रेन का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा रेत मिक्स कर दें या बालू मिक्स कर दें। गुलाब को जो मिट्टी पसंद आती है वो टाइट मिट्टी पसंद आती है। आप कभी मार्केट्स गए हों या नर्सरी गए हों तो आपने मिट्टी देखी होगी। ये पूना की लाल मिट्टी है और अक्सर गुलाब आपको इसी मिट्टी में मिलेंगे। या अगर आप कलकत्ता से गुलाब आते हैं तो उनकी मिट्टी बिल्कुल ब्लैक आती है या काफ़ी हार्ड होती है, जिसे चिकनी मिक्स कहते हैं। तो गुलाब को ये दोनों मिट्टियाँ वास्तव में काफ़ी पसंद है। उत्तर भारत में अगर आपको इस प्रकार की मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो आप चिकनी, दोमट और रेत की मात्रा 10% रखें। खाद भी मिट्टी में ना मिलाया करें। आप खाद को हमेशा ऊपर से देने की कोशिश करें गुलाब में। ये देखिए यहाँ भी जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ये भुरभुरी नहीं है, लेकिन भुरभुरी गुलाब को मिट्टी पसंद भी नहीं आती है। अगर आपने गुलाब ऐसे गमले में लगाया जिसमें काफ़ी वेल ड्रेन मिट्टी है तो ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी आपका गुलाब पीला पड़ना शुरू हो जाएगा या उस पर जो पत्तियां हैं वो मुरझाना शुरू हो जाएंगी। इसकी जड़ें खुलनी नहीं चाहिए। गुलाब को जो परेशानी है वो जड़ों से है। जड़ें इसकी मिट्टी में अच्छी प्रकार से घुली मिली होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम स्पेस नहीं होना चाहिए और पौधों की तरह। तो मिट्टी की बात हुई। अगला गुलाब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है दोस्तों कटाई छटाई। बहुत ज़रूरी है गुलाब की। साल में 2 बार, एक बार आप अक्टूबर सितंबर में कर दीजिए और दूसरी कटाई छटाई अप्रैल में जाकर की जाती है, प्रूनिंग जिसे कहते हैं। देसी गुलाब के लिए जितनी ज़रूरी फर्टिलाइज़र है, खाद है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी प्रूनिंग है। ब्रांचेस का काटना है। ये देखिए एक ही पौधा है और इस पर कम से कम 50 से 60 बल्ब आ रहे हैं, फ्लावर्स, बर्ड। ये देखिए जब हम प्रूनिंग करते हैं गुलाब की तो ये देखिए एक ही जगह से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं यहाँ पर भी, और जो ब्रांचेस निकलती हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं। ये नई ब्रांच है, आप देख पा रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग हैं और जो भी ब्रांच निकल के आ रही है उस पर फ्लावर्स आ रहे हैं। तो अगर आपका पौधा फ्लावर्स नहीं दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने प्रूनिंग नहीं की है और अगर आपने कटाई छटाई नहीं की गुलाब की तो फिर आप बहुत अच्छे फूल नहीं ले सकते हैं। अब ये देखिए 3, 5, 7 और 9 करीब बर्ड्स हैं एक ही ब्रांच पर, देख पा रहे हैं आप। तो सॉइल हो गई, उसके बाद कटाई छटाई हो गई और जब आप प्रूनिंग करें जैसे ही अक्टूबर सितंबर में या अप्रैल में, तो उसके बाद आपको इसके साथ निराई भी कर देनी चाहिए। फ्रेंड्स, पौधों के नीचे निराई करने का जो तरीका है वो है कि उसकी जड़ों से लगभग 2 से 3 इंच दूर, और ज़मीन है तो 5 इंच दूर आपको अपनी खुरपी या जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं मिट्टी को निराने के लिए, ये देखिए इसे ही निराना कहते हैं। बहुत से फ्रेंड्स इस चीज़ को नहीं जानते हैं। इससे कई चीज़ें होती हैं। एक तो सूर्य की जो धूप है
वो अंदर तक जाती है तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ओवर वाटरिंग अगर आपने की हुई है तो वो सही हो जाएगी। हवा का संचरण जड़ों में होगा तो पौधे की जो वृद्धि है वो बढ़ेगी। दूसरी बात, अगर आपने पानी लगाया है और निराई नहीं की है तो पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा। निराई करके डालने पर पानी की मात्रा नीचे रहेगी और धूप का प्रभाव इतना अच्छा नहीं होगा, जिससे आपके पौधे की जड़ें बची रहेंगी और जो ग्रोथ है पौधे की गुलाब की वो बढ़ जाएगी। सॉइल हमने देखी, प्यूनिंग की, अब निराई गुड़ाई जो है वो हमने कर दी है। अगला चरण है फर्टिलाइज़र का। दोस्तों, फर्टिलाइज़र गुलाब के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप गुलाब अपना वास्तव में चाहते हैं कि मेरा गुलाब फूल दे, अच्छी तरीके से सर्वाइव करे, कई साल रहे, तो रासायनिक खादों के प्रयोग से बचें। साल में 1 या 2 बार, मैं समझता हूँ बहुत कम। अगर 1 वर्ष का आपका पौधा है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये लगभग 1 वर्ष का पौधा है, तो इस पौधे पर आप अगर DAP यूज़ कर रहे हैं, NAP यूज़ कर रहे हैं, तो NAP मुश्किल से 10 से 25 ग्राम अधिकतम मात्रा, वो भी ज़मीन पे होने पर। और DAP की मात्रा आप 15 ग्राम से ज़्यादा ना रखें। और कोशिश तो ये रखें कि आप रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज ही ना करें किसी भी परिस्थिति में। सबसे बेटर है इसके लिए कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद। ये सभी पौधे लगभग 1 वर्ष के हैं और काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। आप देखिए, प्रूनिंग होने के बाद काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है इनकी। गुड़ाई होगी दोस्तों। अगला चरण है खाद का। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, रासायनिक खादें ना यूज़ करें तो कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद। अब देखिए, ये गोबर खाद है मेरे पास, काफ़ी है अपने लिए मैंने। तो गोबर खाद का जो असर होता है पौधे में वो दीर्घगामी होता है, लंबे समय तक होता है, लेकिन स्लोली स्टार्ट होता है। तो बहुत से दोस्त कहते हैं सर हमने गोबर खाद तो लगाई लेकिन कोई बेनिफिट हमें नहीं दिखता। तो दोस्तों, ये एलोपैथिक दवा नहीं है, ये आयुर्वेदिक दवा है। इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है पौधों पर। इसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि आनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आप इसे समय समय पर लगाते रहें। जैसे अभी आपने गोबर खाद लगाई अपनी, तो इसका जो प्रभाव है वो अगले 15 से 20 दिन बाद शुरू होगा और 2 महीने तक रहेगा। गोबर खाद को लगभग 1 से 1.5 वर्ष के पौधे में आप अगर आधा किलो के हिसाब से लगाएंगे या 250 ग्राम के हिसाब से लगाएंगे, तब भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा और ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। खाद कभी भी लगाएं या कोई भी रासायनिक खाद लगाते समय आपके पौधे की मिट्टी में नमी होनी चाहिए, यानी वो सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। गोबर खाद अगर आप लगा रहे हैं तो निराई कीजिए, उसे सूखने दीजिए, पौधे को 2-1 दिन धूप लगने दीजिए। उसके बाद आप उसमें फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, हल्का सा मिक्स कीजिए और शाम के समय बहुत हल्का पानी डालिए। पहली बार जब भी आप वाटरिंग करें खाद डालने के बाद गुलाब में, तो बहुत हल्का आप पानी दीजिएगा और फिर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन फिर जब पानी देने का समय आए, ओवर वाटरिंग भी ना करें, धीमे धीमे पानी आप जो देते थे वो देना शुरू कर दीजिए। तो गोबर खाद कुछ समय बाद अपना असर दिखाना शुरू करेगा। अगर आप चाहते हैं आपका गुलाब कभी ख़राब ना हो, तो दोस्तों ऑर्गेनिक खाद, हड्डी चूरा है या चाय की पत्तियां हैं वो यूज़ करें। चाय की पत्तियां काफ़ी अच्छे कलर्स और जो पीलापन होता है, ये पत्तियों पर ये पीलापन आप जो देख रहे हैं, ये बोरोन की कमी से होता है और चाय की पत्तियां इसका सही उपचार है। गोबर खाद अगर आप डालते रहेंगे तो ये धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगा। और ये शुरुआत होती है अधिक पानी देने से। आप इस मिट्टी में देख सकते हैं काफ़ी नमी है, तो हर बार ओवर वाटरिंग अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपके पौधे पर ये पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो चाय की पत्ती चाय की पत्ती आप डाल सकते हैं। केले के छिलके, आपने केले खाए, छिलके डस्टबिन में डालने की बजाय आप अपने मिट्टी में डाल दीजिए, गोबर खाद में डाल दीजिए और फिर जब 1 महीना बाद उसी गोबर खाद को आप अपने पौधों में यूज
कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों बीमारियों की। तो आप देख पा रहे हैं ये सबसे प्रमुख रोगों में से एक है, लीफ जल जाती हैं गुलाब की। तो ये दोस्तों 2 कारणों से होता है कि हम बहुत कम पानी दे रहे हैं और फिर अचानक से हमने दोपहर के समय या जब हमारे पौधे की या गमले की मिट्टी गर्म थी उस समय हमने वाटरिंग कर दी। सोडियम नाइट्रेट यानी कि नमक की मात्रा पानी की अधिक होना हमारे मिट्टी में या पानी खारा होना, यह एक और कारण हो सकता है कि आपके जो पौधा है वो उसकी पत्तियां जलना शुरू हो जाएं। इसका उपचार यही है कि आप कभी भी दोपहर के समय पानी ना दें। अगर खारा पानी है फ्रेंड्स तो कोशिश करें कि पानी को ट्रीटमेंट करने के बाद ही आप अपने गुलाब के पौधे में लगाएं या फ्लावर प्लांट्स में लगाएं। और नमक वाले फर्टिलाइज़र हैं, यूरिया का कम प्रयोग करें। बस यही इसकी केयर और मेंटेन है। और इसकी बीमारियां हैं वो मैं और बता रहा हूं आपको। ये देखिए पीकॉक हमारे गार्डन में अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं सुबह सुबह की। हम बात कर रहे हैं गुलाब की केयर और मेंटेनेंस कैसे रखें। तो इसी क्रम में हम बीमारियों पर चर्चा करते हुए अपने खेत में आए हैं, गार्डन में, फार्म पर। लीफ वर्म तो हो गया, लेकिन अगली समस्या से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हम कटिंग्स लगाते हैं या फिर हमारे प्लांट्स कुछ महीने के हुए हैं तो उनमें दीमक बहुत जल्दी लग जाती है। और दीमक लगने का कारण होता है कि मिट्टी में नमी की कमी या वाटरिंग हम समय से नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है दीमक को हमारे पौधे को ख़त्म करने का। ये देखिए दोस्तों, ये पौधा देख पा रहे हैं आप, नीचे से ख़राब होना शुरू हो रहा है ये। तो इसमें वैसे ये देखिए बढ़िया है, बर्ड्स आ रहे हैं इस पर। और दोस्तों मैं ग्राउंड्स के पौधे दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारियाँ केवल ग्राउंड्स में होती हैं। गमले पॉट में भी अगर आपने गुलाब लगा रखे हैं तो इन पर भी ये नॉर्मल बीमारियाँ आ ही जाती हैं। यही समस्याएं गुलाब में ज़्यादातर दिखती हैं। तो इस पौधे में भी दीमक का प्रकोप हो गया है और धीमे धीमे ये ख़त्म हो जाएगा। दीमक के उपचार के लिए सबसे पहला उपचार है पानी। आप अपने पौधे में पानी डाल दीजिए। दीमक और पानी की आपस में नहीं पटरी खाती है, पानी से दीमक चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। पहला ये उपाय है। नीम हो तो नीम की पत्तियां उबाल कर डाल दीजिए ठंडा करके, दूसरा उपाय है। और आखिरी उपाय रासायनिक कीटनाशक है। फॉरेट एक दवा आती है, काफ़ी तेज़ जहर है, रेड कलर का सिंबल होता है इसके पैकेट पे। और फॉरेट आप यूज़ कीजिए, काफ़ी तीव्र जहर है। तो दोस्तों बच्चों की पहुंच से दूर रखें और सब्जियों फलों वाले पौधों में ना डालें। इतना ध्यान रखिएगा, फॉरेट को कभी भी सब्जियों और फलों वाले पौधों में ना डालें। काफ़ी लंबे समय तक प्रभाव रहता है, करीब 40 से 45 दिनों तक ज़मीन में। तो ये एक और परेशानी हुई, दीमक। दोस्तों हमने कुछ रोगों की बातें की और ये देखिए मेरा देसी गुलाब, कितने सारे बर्ड्स आ रहे हैं फ्लावर के। इसके अलावा हमें एक और ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत से फ्रेंड्स दोबारा प्यूनिंग कर देते हैं 2 बार। जैसे नई बर्ड्स आई, उन्होंने फ्लावरिंग बंद की, उन्होंने झट से उसे भी काट दिया। यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। क्या होता है कि पौधे जो भी ब्रांच निकालते हैं वो स्ट्रांगली निकालते हैं, काफ़ी बढ़िया ब्रांचेस होती है। और आपने उसे अगर कट कर दिया तो दूसरी जो ब्रांचेज आएगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी और उस पर फ्लावर्स भी उतने अच्छे नहीं आएंगे। और हो सकता है वो अपना टाइम पीरियड उसी समय रखें पौधे। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि प्यूनिंग साल में 2 ही बार करें, या अगर एक बार ब्रांच निकल आई हैं तो फिर ध्यान रखिएगा कि वो डैमेज ना हो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और गुलाब संबंधी जो परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी। ये हमारे गार्डन का एक कोना जो देख पा रहे हैं आप, बड़े ही अच्छे फ्लावरिंग चल रही है इस समय और चारों तरफ फूल ही फूल दिख रहे हैं। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, क्योंकि हम समय समय पर और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक्स दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ फिर भी अगर कोई आपके सवाल बचे रह गए हैं या कोई समस्या हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अपने कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं पूरे जवाब देने की कोशिश करूंगा आपको।